गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग का यह आकलन बेहद गंभीर है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। यह भी संभव है कि युद्ध वर्षों चलता रहे। इसी साल 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी तब आम धारणा यह थी कि कुछ ही दिनों में रूस अपना यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा, मगर इन 4 महीनों में तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद न तो रूस निर्णायक जीत के आसपास पहुंचा नज़र आ रहा है और न यूक्रेन की हिम्मत पस्त पड़ती दिख रही है। यही नहीं, यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और यूरोपीय देश भी तमाम कठिनाइयों के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। नेटो चीफ के ही शब्दों में कहा जाए तो इन देशों को लगता है कि युद्ध उनके लिए चाहे जितना भी महंगा साबित हो रहा हो, लेकिन अगर इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जीत हो गई तो आगे चलकर उन्हें इसकी कहीं ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए अमेरिका सहित पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई सहित अन्य मदद जारी रखे हुए हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो युद्ध का एक एक दिन सभी पक्षों के लिए ज़बरदस्त नुकसान का कारण बन रहा है। यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो गए हैं, जनधन की अपार क्षति हुई है। रूसी सैनिकों को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जितने रूसी सैनिक अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीनों के हाथों मारे गए थे, उससे अधिक यूक्रेन के साथ युद्ध में मर चुके हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि रूसी सेना की पूरी यूनिट के आदेश मानने से इनकार करने, सैनिकों और अधिकारियों के बीच टकराव की नौबत आने जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यानी रूसी सेना के लिए यह अभियान अपेक्षा से कहीं ज़्यादा कठिन साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इस युद्ध की कीमत सिर्फ इन दोनों देशों को नहीं बल्कि बाकी पूरी दुनिया को भी चुकानी पड़ रही है। ईंधन और खाद्यान्न की कमी वैश्विक संकट का रूप लेती जा रही है। अगर यह युद्ध सचमुच लंबा चल गया तो न केवल यूरोप को यूक्रेन की अनाज सप्लाई पर निर्भर रहे देशों से आप्रवासी संकट का नया दौर झेलना पड़ सकता है, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में आर्थिक और अन्य कई मोर्चों पर जैसे तैसे संभले हुए हालात बेकाबू हो सकते हैं। इस युद्ध से पर्यावरण रक्षा के अभियान पर भी असर पड़ेगा। रूस से गैस की पर्याप्त सप्लाई ना मिलने से खास तौर पर यूरोपीय देश कोयले का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। इस बीच दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी का भी डर पैदा हो गया है। ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थम जाए ताकि दुनिया राहत की सांस ले सके। स्टॉप।